हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये क्या है, आर भोपाल 1992। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। जो एनालिडा ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, जोंक और केंचुआ। ठीक है, अगला आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी जो होता है वो आता है मोलस्का में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली, ब्रिटल स्टार। अगला मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। अगला क्वेश्चन। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। जो सिराएं होती हैं उनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, धमनी के द्वारा होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित और सिराओं के द्वारा होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन वी और सी। ठीक है, अगला सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम जो है उसका क्या काम है, तो सोडियम का काम है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो रक्त दाब होता है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसका। पोटेशियम का कार्य क्या है। जो पोटेशियम है उसका क्या काम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। जो पोटेशियम होता है वो हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर कर क्या बनाता है। जो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, वो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। बैक्टीरिया या ईस्ट प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, अगला एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। जो एनालिडा होता है उसमें उत्सर्जन जो होता है, एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो किस अंग के द्वारा होता है, नेफ्रीडिया। किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान क्या है, 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। आरआरबी जम्मू 1992। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी, हीलियम। हीलियम गैस जो होती है वो गुब्बारों को उड़ा देती है। ठीक है, अगला डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो डीडीटी होता है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में। किसमें किया जाता है, कीटनाशी के रूप में। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत।
सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से है? सूती। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा तत्व के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा नाम है सूत्रकणिका का? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को और भी क्या कहा जाता है? किसका रसोई घर कहा जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? जो बट वृक्ष होता है वो पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवर्त बीजी में आता है। अगला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं तथा लाल फूल बिखेरते हैं। अगला, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। अगला, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से जीव हैं? शैवाल और कवक, ठीक है। अगला, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम, जो वृद्धि माध्यम होता है, और बेकरी में काम में लाया जाने वाला जो एगार है वो किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? वो शैवाल से, ठीक है। अगला, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है वो किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है, चलिए अगला देखते हैं। वो क्वेश्चन ना मिस प्रिंट है उसका। अगला, आरआरबी कोलकाता 1994। पॉइंट, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। जो उत्तर प्रदेश है उसके मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास कहाँ पे? मखदूम में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? बीकानेर में, राजस्थान में है, ठीक है। ऊंट जो है राजस्थान में पाया जाता है ना, वहीं पे इसका संस्थान भी बना है। सॉरी। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी जो है वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। इलायची किसको किसको पसंद है? कौन लोग खा ले तो ऐसे इलायची, मसाले के अलावा ऐसे ही शौक के लिए। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग उसे मिस ना करें, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है। AB स्टडी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।